हाय फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 4 P's ऑफ मार्केटिंग जो कि हैं प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस एंड प्रमोशन। मार्केटिंग का मतलब होता है कस्टमर को वैल्यू देना, मतलब कस्टमर्स को सेटिस्फाई करने के लिए खुद भी समझना होगा और कस्टमर को भी रियलाइज करवाना होगा कि हम जो चीज दे रहे हैं वो अच्छी है, उसके बजट में है, अवेलेबल है और उसके बारे में सुना तो बहुत है। मार्केटिंग की लैंग्वेज में बोलें तो यही तो है 4 P's ऑफ मार्केटिंग मिक्स। अच्छी है प्रोडक्ट, बजट में है प्राइस, अवेलेबल है प्लेस, बहुत सुना है प्रमोशन। आप भी तो ऐसे ही करते हैं जब कोई चीज परचेज करने जाते हैं। मान लो आपको बाइक परचेज करनी हो तो आप क्या क्या सोचेंगे? आप फाइंड आउट करेंगे ना कि कौन सी लेनी है, कितने तक की लेनी है, कहाँ से लेनी है, और वही तो लोगे जिसका पहले नाम सुना हो। चलिए मार्केटिंग मिक्स यानी 4 P's ऑफ मार्केटिंग को कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं। हर कंपनी अपनी मार्केटिंग स्ट्रेटजी बनाते हुए मार्केटिंग मिक्स पर, स्पेशली प्रोडक्ट पर बहुत फोकस करती है, क्योंकि प्रोडक्ट को जल्दी से चेंज नहीं किया जा सकता और सक्सेसफुल होने के लिए आपको प्रोडक्ट रिलेटेड सेटिस्फैक्शन देनी ही पड़ेगी। तो पहले हम बात करते हैं प्रोडक्ट की। प्रोडक्ट में आपका आता है ब्रांड, क्वालिटी, लुक, साइज, कलर, पैकेजिंग, कॉम्पिटिटर्स और पॉइंट ऑफ डिफरेंस। पॉइंट ऑफ डिफरेंस होता है कि कैसे आपका प्रोडक्ट कॉम्पिटिटर से अलग है। प्राइस, प्राइसिंग की 2 स्ट्रैटेजीज होती हैं, स्किमिंग और पेनिट्रेशन। स्किमिंग प्राइसिंग स्ट्रैटेजी मतलब प्रीमियम प्राइस, जैसे कि एप्पल करता है। उसका फोकस इस बात पे उतना नहीं है कि हर घर में एप्पल हो, बट उसने टारगेट किया है अपर क्लास को। ये ठीक ऐसे ही है जैसे एक आर्टिफिशियल ज्वेलरी सेलर पूरे दिन में 100 नेकलेस सेल करके भी उतना नहीं कमा पाएगा जितना कि सुनार एक नेकलेस सेल करके कमा लेगा, क्योंकि उसके प्रोडक्ट में दम है। पेनिट्रेशन, इस प्राइसिंग स्ट्रैटेजी में प्राइस ज्यादा नहीं रखा जाता, बट फोकस रहता है ज्यादा कस्टमर बेस पर, जैसे वीवो, ओप्पो, MI जैसे ब्रांड्स ट्राई कर रहे हैं और जैसे कि जियो ने किया, मतलब लो प्राइस हाई कस्टमर बेस। प्राइस डिसाइड करते हुए इन चीजों पर भी ध्यान दिया जाता है, जैसे कि डिस्काउंट कितना देना है और कॉम्पिटिटर का प्राइस क्या है, एक्सेट्रा। प्लेस, इसमें प्रोड्यूसर से फाइनल कस्टमर तक गुड्स की मूव होने की प्रोसेस आती है। इस प्रोसेस को बोलते हैं चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन चैनल डायरेक्ट भी हो सकता है और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट चैनल जैसे कि नाम से ही क्लियर है, इसमें मैन्युफैक्चरर से डायरेक्टली कस्टमर को गुड्स बेचे जाते हैं। इसमें आप ज्वेलरी का एग्जाम्पल ले सकते हैं, जो कि एक डायरेक्ट मैन्युफैक्चरर से कस्टमर को डिलीवर की जाती है। ऑनलाइन सेल्स भी इसमें आती है, जिसमें कि प्रोड्यूसर से कस्टमर के बीच में एक भी इंटरमीडियरी यानी बिचौलिया नहीं होता। और अगर कंपनी के प्रोडक्ट इंटरमीडियरीज के थ्रू होके जाते हैं तो वो इनडायरेक्ट चैनल है, लाइक मैन्युफैक्चरर, डिस्ट्रीब्यूटर्स, होलसेलर, रिटेलर, कस्टमर। ये कंपनी टू कंपनी अलग हो सकता है, किसी में 2 इंटरमीडियरीज भी हो सकते हैं, जैसे कि सैमसंग में है। सैमसंग में ओनली 2 इंटरमीडियरीज हैं, डिस्ट्रीब्यूटर एंड रिटेलर। उन्होंने होलसेलर को बीच में नहीं लिया है। अब बात करते हैं प्रमोशन की। मान लीजिए आप एक कंपनी के मार्केटिंग मैनेजर हैं और ये है आपकी टारगेट ऑडियंस। टारगेट ऑडियंस मतलब पोटेंशियल कस्टमर्स, यानी जो आपके कस्टमर हैं तो नहीं बट हो सकते हैं अगर उन्हें आपके प्रोडक्ट्स के बारे में बताया जाए। तो एज अ मार्केटिंग मैनेजर आप क्या क्या करेंगे? आप फोकस करेंगे अपने कम्युनिकेशन मिक्स पर, यानी आप ये सब करेंगे। एडवर्टाइजिंग, एडवर्टाइजिंग भी 2 तरह से होती है, एक होती है अबव द लाइन एडवर्टाइजिंग और दूसरी होती है बिलो द लाइन एडवर्टाइजिंग। अबव द लाइन एडवर्टाइजिंग मीन्स मास ऑडियंस को कवर करना। फॉर एग्जाम्पल, मैं अगर SSC के कोचिंग इंस्टीट्यूट की टीवी, न्यूज़पेपर, रेडियो, मैगजीन वगैरह में एड देती हूँ तो ये होगा अबव द लाइन एडवर्टाइजिंग। मीन्स ये सबको शो होगी, चाहे वो SSC के स्टूडेंट हो या ना हो। बिलो द लाइन एडवर्टाइजिंग स्ट्रैटेजी ज्यादा फोकस्ड होती है, इसमें पोटेंशियल कस्टमर्स को ही टारगेट किया जाएगा, जिससे हमारी कॉस्ट सेविंग भी हो। फॉर एग्जाम्पल, पर्सनल सेलिंग, पब्लिक रिलेशन, ऑनलाइन कस्टमर इंटरेस्ट बेस्ड एडवर्टाइजिंग, एक्सेट्रा। तो अभी हमने समझा 4 P's ऑफ मार्केटिंग मिक्स।
4 पीस के बाद 3 पीस और ऐड की गई, जो कि सर्विस सेक्टर का मार्केटिंग मिक्स होता है। एजुकेशन, ट्रैवलिंग, एंटरटेनमेंट, ये सब सर्विसेज के एग्जाम्पल है। तो 4 पीस के बाद की जो है वो है पीपल, प्रोसेस एंड फिजिकल एविडेंस। People inside and outside of the business have directly or indirectly influenced the business. People में वो सब लोग आते हैं जो कंज्यूमर्स से डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इंटरैक्ट करते हैं। इसमें एम्प्लॉयज आते हैं। Process refers to steps involved in delivering products and services to the consumer. कंज्यूमर को क्वालिटी सर्विसेज देने में जितने भी स्टेप्स आते हैं उन्हें प्रोसेस बोला जाता है। Physical evidence. Physical evidence refers to the marketing environment wherein the interaction between customer and firm takes place. क्योंकि सर्विसेज का नेचर इंटेंजिबल होता है, इसलिए सर्विस प्रोवाइडर्स ये ट्राई करते हैं कि सर्विस प्रोवाइड करने का जो टेंजिबल एनवायरनमेंट है वो बेस्ट हो, ताकि कस्टमर्स को अच्छा एक्सपीरियंस मिले। इन्हें अच्छे से समझने और याद रखने के लिए हम एक सिचुएशन लेते हैं। विजुअलाइज कीजिए कि आपको किसी फॉरेन कंट्री में जाना है और आपको 2 ऑप्शन दिए गए। ऑप्शन ये है कि आप एयरलाइन एक्स से जा सकते हैं या फिर एयरलाइन वाई से जा सकते हैं। चलिए दोनों एयरलाइंस का एक्सपीरियंस देखते हैं। फर्स्ट केस में क्या होता है कि आपने टिकट बुक कर ली और अब आप एयरपोर्ट गए, तो वहां आपको वेट करनी पड़ रही है क्योंकि फ्लाइट लेट हो गई है। चलो कोई बात नहीं, अब आपका प्लेन आ गया, आप उसमें बैठे तो आपको बिल्कुल मजा नहीं आया क्योंकि आपको प्लेन इतना बुरा सा लग रहा है, सीट बेल्ट गंदी हो रखी है, एसी भी प्रॉपर नहीं है। चलो कोई बात नहीं, अब आपने उनके स्टाफ से कुछ रूट के लिए इन्फॉर्मेशन मांगी, तो उस बंदी ने कहा कि सर वेट कीजिए, मैं किसी को भेजती हूँ, बट उनका कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। तो आपको लगा कि भाई अब तो हद हो गई, मैंने कान पकड़ ली, मैं आज के बाद से इनकी फ्लाइट से कभी ट्रैवल नहीं करूंगा क्योंकि इनकी सर्विस बेकार है। तो अगर देखा जाए कि आपको उनकी सर्विस बेकार क्यों लगी, उनकी सर्विसेज बेकार होने के पीछे 3 मेन रीजन है। एक रीजन तो ये है कि उनकी टाइमिंग अच्छे से मैनेज नहीं थी, जिससे कि आपकी फ्लाइट लेट हो गई, तो मतलब उनकी जो प्रोसेस है वो बेकार निकली। वहीं अगर आप वाई एयरलाइन से जाते तो उनकी प्रोसेस बहुत सही है, उनकी फ्लाइट की शेड्यूल सिस्टमैटिक है, तो उसका मतलब है कि उनकी प्रोसेस अच्छी है। इसके बाद जब आप प्लेन में बैठे तो आपको उसका एम्बियंस यानी फिजिकल एनवायरनमेंट ये एविडेंस दे रहा था कि इनकी सर्विसेज अच्छी नहीं है, यानी उनका फिजिकल एविडेंस बेकार है। और यही जब आपने एयरलाइन वाई से ट्रैवल किया तो आपको उसका फिजिकल एनवायरनमेंट ये एविडेंस दे रहा था कि उनकी सर्विसेज अच्छी हैं, यानी उसका फिजिकल एविडेंस अच्छा है। इसके बाद आपका एक और एक्सपीरियंस हुआ कि जब आपने उनके स्टाफ से हेल्प मांगी तो उन्होंने ढंग से रिस्पॉन्स नहीं दिया, लारे लगा के चले गए। तो ये भी एक रीजन बना जिससे कि आपको उनकी एयरलाइन बेकार लगी, यानी उनके पीपल अच्छे नहीं थे और एयरलाइन वाई का स्टाफ सपोर्टिव था, उन्होंने आपको अच्छे से ट्रीट किया और इन्फॉर्मेशन भी दी, जिसने कि आपका एक्सपीरियंस अच्छा कराया, यानी एयरलाइन वाई के पीपल अच्छे थे। तो रिजल्ट ये निकला कि जिस सर्विस प्रोवाइडर को अपने कस्टमर को सेटिस्फाई कराने हैं उसे 4 पीस के साथ साथ 3 पीस पर और ध्यान देना है, जो कि है पीपल, प्रोसेस एंड फिजिकल एविडेंस। इस वीडियो का कंटेंट का रेफरेंस हमने रिलायबल पब्लिकेशन की बुक से लिया है। अगर आपको ये बुक परचेज करनी है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो आई होप आपको हमारा वीडियो यूजफुल और नॉलेजेबल लगा होगा। इसी तरह की और इंटरेस्टिंग एंड यूजफुल वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।